नमस्कार, बायो एकेडमी लेट्स लर्न इट पर आपका स्वागत है। मैं रामानंद कुमार आपके लिए ले आया हूँ एक नया चैप्टर, लेकिन ये मेरे पुराने यूट्यूब वीडियो पर है। ये इससे थोड़ा ये डिफरेंट रहेगा। इसमें सिर्फ आपको लेक्चर सुनने को मिलेगा। नोट तो हर जगह आपको प्रोवाइड होता ही है, आप कहीं भी पढ़िएगा नोट आपको मिलता ही है। लेकिन इस विषय को रिवीजन, इस सब्जेक्ट और इस टॉपिक का रिवीजन अगर करना चाहते हैं तो ये मेरे ख्याल से अच्छा वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए। ना कोई लिखना है ना पढ़ना है, 5 से 7 मिनट में आपका ये लेक्चर पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब हम लोग समझते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता हो। प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहने का मतलब ये है कि उसमें न्यूक्लियस का मटेरियल जैसे कि डीएनए उसमें तो रहता है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर इत्यादि अब्सेंट होते हैं। उसमें अब्सेंट इसीलिए होते हैं क्योंकि वो प्रिमिटिव है। उस समय तक इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। आज से बिलियंस साल पहले के बात है ये सब। और लाइफ का पहला स्टेज पानी में ही स्टार्ट हुआ था, जिसको हम लोग वाटर H2O कहते हैं। प्रिमिटिव सेल जो थे, प्रोकैरियोटिक सेल, एरोबिक नहीं थे, एनारोबिक कंडीशन में वो पनपे। इसी के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चर्चा में यही रहेगा कि आप चर्चा को पूरे तरीके से सुने, ऑब्जर्व करें, बातों को ध्यान से रखें, और लास्ट बात यह है कि आप दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोटिक का मतलब ही बताए हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोन से शब्द एक बना है कैरियोटिक। कैरियोन का मतलब होता है एक न्यूक्लियस। कैरियोन का मतलब ग्रीक वर्ड में, ग्रीक शब्द है ये, लैटिन वर्ड जिसको कहते हैं हम लोग। एक बात और ध्यान में रखने वाली बात है कि साइंस का जितना भी नाम हो, साइंस का खास के बायोलॉजी का जितना भी नाम हो, सभी उसी नाम से ही जाना जाता है। नाम से जाना जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका डिफिनीसन अगर कोई पूछे आपसे तो उसका डिफिनीसन उसी के नाम में होता है। जैसे कि मैमल्स, हम लोग आते हैं मैमल्स में। मैमल्स का डिफिनीसन अगर कोई पूछे आपसे तो क्या कहिएगा? क्या पिन्ना होता है क्या उसके पास? पिन्ना। क्या बच्चे को दूध पिलाती है? क्या ऑफ स्प्रिंग डायरेक्ट जम देती है? ये सभी बात सही है, लेकिन सभी मैमल्स में ये प्रोवाइड नहीं होता है। तो इसका डिफिनीसन, प्योरली डिफिनीसन होगा क्या? इसका प्योरली डिफिनीसन होगा कि जिसके पास, जिस एनिमल के पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता हो। मेमोरी ग्लैंड मतलब स्तन प्रेजेंट होता हो। तो मेल लोग कहेंगे, हम लोग के मेल जो है पुरुष, तो हम लोगों में स्तन होता नहीं, होता है, हम लोगों में स्तन होता है, लेकिन निष्क्रिय रूप में, इनएक्टिव के रूप में होता है। तो दोज एनिमल गेट मेमोरी ग्लैंड कॉल्ड मैमल्स। मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि इक्विडिना का एक एग्जाम्पल रख लीजिए, उसमें मेल और फीमेल दोनों अपने बच्चे को दूध पिलाती है। और इक्विडिना एक मतलब कि अंडा देती है, ओविपेरस है, विविपेरस नहीं है, ओविपेरस है। ठीक है। अगर मैमल्स को बांटे तो 2-3 मार्सोपियल होता है, ठीक है, टेरियन होता है, हम लोग उस बारे में बात करेंगे। लेकिन आज का बात है प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक को डिफिनीशन पूछे आपसे तो प्रोकैरियोटिक के बारे में क्या कह सकते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म कंटेन प्रिमिटिव न्यूक्लियस, या दोज ऑर्गेनिज्म हैव नॉट ट्रू न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। ओके,
एक ऐसा जीव जिसके पास न्यूक्लियस नहीं हो, या ट्रू न्यूक्लियस नहीं हो, या न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वो उसके पास प्रेजेंट नहीं हो, उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो हम लोग इसके डेफिनेशन को और आगे बढ़ते हैं, इस स्ट्रक्चर के स्टडी के बारे में बात कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप प्रोकैरियोटिक सेल का है। किसी भी सेल के बारे में जब आप पढ़िएगा, जब स्ट्रक्चर बनाने की बात आता हो या स्ट्रक्चर को स्टडी करने की बात आता हो, तो सबसे पहले बाहरी स्ट्रक्चर को हम लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा। कोई भी सेल हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हमेशा 2 लेयर का होगा। लिपिड बाइलेयर भी हो सकता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पर। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं इसमें ऑर्गेनिज्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन का होता है, यूकैरियोटिक में भी डबल मेम्ब्रेन का होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में भी डबल मेम्ब्रेन का होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक स्ट्रक्चर है सेल वॉल। सेल वॉल इसमें प्लांट के सेल वॉल से थोड़ा अलग होते हैं। ये ग्लाइकोपेप्टिन से बने होते, ग्लाइकोकैलिक्स से बने होते हैं ये, और इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है, जो अलग ही नेचर का प्रोवाइड इसमें होता है। सेल वॉल का वैसे भी स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, सेल वॉल का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये प्रोटेक्टिव नेचर हर जगह होता है, प्लांट में भी और एनिमल में, एनिमल कहा गया आपको प्रोकैरियोटिक सेल में। इसमें एक स्ट्रक्चर है कैप्सूल, बाहर की तरफ वो भी है। कैप्सूल एक हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं सेल के ऊपर में, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए। ओके, एक दिया इसमें प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के बारे में बाद में फिर से यहाँ पर बात करते हैं। साइटोप्लाज्म, किसी भी चीज़ का स्टडी तरीका बस से कीजिए। साइटोप्लाज्म, अब साइटोप्लाज्म कहेंगे किसको? साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें जितना भी सेल ऑर्गेन है उसी में ही पाया जाता है। ठीक है, एक लिविंग कैरेक्टर है, उसको माना जाता है। और इसमें सेल ऑर्गेनेल के नाम पर सिर्फ राइबोसोम मिलता है। क्या मिलता है? राइबोसोम, जो 70 एस होते हैं। कितना होते हैं? 70 एस होते हैं। 70 एस कहने का मतलब ये है 50 एस प्लस 30 एस। ये यूनिट है, एक साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, यूनिट है, इसीलिए 50 प्लस 30 कितना कहिएगा? 50 प्लस 30 एस, इसका मतलब होता है 70 एस। अब बढ़िया से आपको ठीक ठाक से लिखा नहीं रहा है, संसाधन की कमी होने के कारण। बहुत जल्द, ये तो मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत जल्द आपको लैपटॉप और एक अच्छी सुविधा के साथ क्लास प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तभी भी जो वीडियो हम बना रहे हैं उससे आप देखकर कुछ सीखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम कहाँ तक? राइबोसोम तक हम लोग पढ़ चुके हैं। राइबोसोम 2 यूनिट से मिला हुआ है, 50 प्लस 30। अब आते हैं मीजोसोम। मीजोसोम को सेल ऑर्गेनेल के बीच में नहीं रखा गया कि ठीक है, सेल ऑर्गेनेल के जैसा बिहेवियर है, लेकिन ये इनर मेम्ब्रेन, क्या सेल मेम्ब्रेन के इनर मेम्ब्रेन का इनर फोल्डर है। आप इसको उंगली के जैसा स्ट्रक्चर मान सकते हैं, और होता ही है। मीजोसोम का काम रिस्पिरेटरी है, सिक्रीशन है, एक्सक्रीशन है। 3 काम इसमें बहुत ही अच्छी तरीक़ा से। रिस्पिरेशन, इसीलिए एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया इसको बोला गया है मीजोसोम को। क्या? एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। अब एनालोगस क्या होता है भाई? एनालोगस वो चीज़ होता है जिसका ओरिजिन अलग अलग है लेकिन काम एक जैसा है। ओरिजिन अलग अलग है लेकिन काम एक जैसा होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनॉमस सेल है जो हम लोग यूकैरियोटिक में पाया जाता है, लेकिन मीजोसोम इनर मेम्ब्रेन से निकला हुआ स्ट्रक्चर है। काम
माइटोकॉन्ड्रिया का भी एक ही प्रकार से रिस्पायरेटरी सेलुलर रिस्पायरेशन में काम करता है, ये भी रिस्पायरेशन में काम करता है, इसीलिए इसको एनालोगस कहते हैं। एनालोगस आपको इवोल्यूशन में बहुत ब्रीफली तरीक़ा से मैं पढ़ाऊँगा और सिखाऊँगा, क्योंकि मेरा चैप्टर है पीएचडी का इवोल्यूशन, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एनालोगस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का भी एक एग्जाम्पल है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है एक पास आ जाना है, और डाइवर्जेंट मतलब अलग अलग हो जाना है, वो होमोलोगस का है। एनालोगस है माइटोकॉन्ड्रिया इसका। हम लोग आते हैं अब प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल है। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सॉरी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल है। एक्स्ट्रा डीएनए आरएनए का टुकड़ा है वो, जो बीमारी फैलाने या बीमारी को ठीक करने में इसका काम होता है, जिसको रिकम्बिनेंट जीन भी हम लोग के नाम से जानते हैं। इसी में बदलाव करके हम लोग को बैक्टीरिया के बीमारी से और वायरल बीमारी से मुक्त किया जाता है। अब आते हैं न्यूक्लियोइड। उसमें डीएनए हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है। डीएनए आरएनए दोनों एक साथ नहीं पाया जाएगा, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। डीएनए होगा नहीं तो आरएनए होगा, दोनों एक साथ इसमें नहीं मिलता है। हम लोग आगे की तरफ स्ट्रक्चर बढ़ते हैं। इसमें एक है पीलाई या पीली, इसको ये सिंगुलर फॉर्म को उसको पाइलस हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइलस। पाइलस सिंगुलर फॉर्म में। पाइलस का काम क्या होता है? ये अटैचमेंट करवाता है किसी होस्ट सेल से। जैसे कि कोई बैक्टीरिया हम लोग के शरीर में आ गया या किसी लिविंग जीव के अंदर चला गया, ये तो अटैचमेंट सेल से करवाने के तरीका में ये पीली काम करवाता है। तो ये काम हो चुका है, इसका आपको फंक्शन नहीं बताए हैं, और आगे कुछ कंपैरिजन भी देखना है हमको इसका। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, जैसे कि एक एटम है। हम लोग सेल का तुलना करते हैं इसमें कि कौन सा सेल कितना बड़ा है, क्या है, उस बारे में हमेशा से सभी आदमी को कंफ्यूजन जरूर रहा है। उस कंफ्यूजन को दूर करना है हमको। और जैसे कि एटम है तो एक 0.1 नैनोमीटर है। नैनोमीटर कहने का मतलब ये है कि 10 के पावर -9 मीटर होते, तो एक नैनोमीटर का मतलब होता है 10 के पावर -9 मीटर, मतलब कि समझ जाइए 10 पर 9 को जीरो रहेगा, वो माइनस के रूप में रहेगा 1 मीटर का। तो 0.1 नैनोमीटर एक एटम का साइज होता है। अगर लिपिड्स की बात किया जाए, लिपिड मतलब फैट की बात किया जाए, तो ये 1 नैनोमीटर का इसका मॉलिक्यूल होता है। प्रोटीन की बात किया जाए तो 10 नैनोमीटर का होता है। और फ्लू वायरस इन्फ्लुएंजा जो फैलाता है, उसका अगर साइज देखा जाए तो 100 नैनोमीटर का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक सेल 1 नैनोमीटर का 1 माइक्रोमीटर का होता है, माइक्रोन का। और प्लांट सेल और एनिमल सेल 10 माइक्रोमीटर का होता है, माइक्रोन जिसे हम लोग कहते हैं। ह्यूमन एग का साइज 100 माइक्रोन का होता है। कितना होता है? 100 माइक्रोन का। और फ्रॉग का सेल होता है 1 मिलीमीटर का। कितना का? 1 mm का, मतलब 1 मिलीमीटर का। अगर ऑस्ट्रिच का एग देखें और चिकन एग देखें, तो ऑस्ट्रिच का एग 100 नैनोमीटर का होता है और चिकन एग 10 से 100 के बीच में मिलता है, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रिच से छोटा होता है, ऑस्ट्रिच से छोटा होता है। एडल्ट फीमेल का सेल देखें तो 1 मीटर। 1 मीटर कहने का मतलब ये है कि हम लोग उसको देखते हैं, मापते हैं, तौलते हैं, उसके आधार पर है रिलेटिव साइज ऑन लोगरिथमिक स्केल का बात हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इस डेवलपमेंट को देखिएगा। ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में अंतर है, ये लास्ट में होना चाहिए था, लेकिन आपको ये लेक्चर सुनना चाहिए। ये सुनिएगा तो आगे की क्लास जो यूकैरियोटिक आएगा उसमें आप इसमें डिफरेंट करना बहुत ही आसान तरीका है, समझिएगा। जैसे कि अगर पहला पॉइंट को देखा जाए, कैप्सूल, इसमें कैप्सूल अब्सेंट होते हैं, किसमें? यूकैरियोटिक सेल में कैप्सूल अब्सेंट है, इसमें ये है अब्सेंट है। राइबोसोम, तो राइबोसोम दोनों में है, इसमें 80 S होते हैं और इसमें 70 S होते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल में से एक है अंतर का। लेकिन राइबोसोम को हम लोग यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं। यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल कहने का मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भी मिलता है। अब दोनों में थोड़ा डिफरेंस तो है, लेकिन दोनों का काम प्रोटीन बनाना ही है। डीएनए, तो डीएनए यहाँ पे मिलता है, लेकिन डीएनए यहाँ पर क्रोमैटिन नेट के रूप में मिलता है जो न्यूक्लियस के अंदर में होता है। ओके, और सेल वाल, तो सेल वाल यूकैरियोटिक में मिलता है, लेकिन सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। ओके, यहाँ पर एनिमल सेल को दिखा गया है, अगर प्लांट सेल को दिखाया जाता तो यहाँ पे भी सेल वाल होता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में है, साइटोप्लाज्म दोनों में है। अब यहाँ पर देखते हैं, गोल्जी कम्प्लेक्स इसमें है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में है, प्रोकैरियोटिक में नहीं है। साइटोप्लाज्म दोनों में, लाइसोसोम सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में है। न्यूक्लियस पूरा का पूरा, सबसे बड़ा अंतर न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं है। तो दोस्तों, आज का ये जो क्लास हुआ यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।